नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बनारस कविता का दूसरा पद्य। इसमें हम पूरी तरह से व्याख्या को समझेंगे, उसके बाद विशेष को समझेंगे और फिर प्रश्नों को समझेंगे। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है गांठ का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो अब शुरू करते हैं। एक एक लाइन को लेंगे। सबसे पहले लेंगे, कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से, पहले आपको याद रखना है, कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से, ठीक है। कवि कहता है कि यहां अगर लिख पाए, यहां दिख रहा है ना, यहां तक नजर आ रहा है और यहां तक नहीं आ रहा है। इस पे नीचे आ रहा है, अच्छा इस पे तो आ रहा है। तो एक लाइन हमें याद रखनी पड़ेगी। कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से, कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से, बसंत की हवा चलने से, कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से जो जो हैं, इसको ले लेंगे नंबर 1 पर, जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है, जो हैं, जो अस्तित्व में है, ये साफ नजर आ रहा है ना, शाबाश। जो हैं, जो अस्तित्व में है, उसके बाद लेंगे नंबर 2 पर, वह का अर्थ निकालेंगे। उसमें कवि कहता है कि बनारस में, कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से जो अस्तित्व में है, उसमें उसमें सुग बुगाता, इसको ले लेंगे नंबर 3 पर, सुग बुगाहट, उसमें सुग बुगाहट कोष्टक में लिखेंगे जागने की क्रिया, होने लगती है। जागने की क्रिया होने लगती है, ठीक है। अर्थात अर्थात उसमें जागृति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसमें जागृति उत्पन्न हो जाती है। कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से जो अस्तित्व में है, उसमें सुग बुगाहट, जागने की क्रिया होने लगती है, अर्थात उसमें जागृति उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरी लाइन लेंगे, जो नहीं है, ठीक है।
जो नहीं है, इसको डालेंगे नंबर 4 पर। इसका अर्थ निकलेगा जो अस्तित्व हीन है, जो नहीं है, मतलब जो अस्तित्वहीन है, जो नहीं है, जो अस्तित्वहीन है वह, इसको डालेंगे नंबर 5 पर। उसमें भी जो अस्तित्वहीन है, उसमें भी पचकियां, अब इस शब्द को ले लेंगे पचकियां, इसको डालेंगे नंबर कितने पर? 6 पर। नवांकुर, उसमें भी नवांकुर फेंकने को डालेंगे नंबर 7 पर। इसका अर्थ लिखेंगे फूटने, नवांकुर फूटने लगता ही, इसको डालेंगे नंबर 8 पर। फूटने लगते हैं, उसमें भी नवांकुर फूटने लगते हैं। ठीक है, तो यहां से लेंगे नंबर 4 से। जो नहीं है, जो अस्तित्वहीन है वह, उसमें भी पचकियां नवांकुर फेंकने फूटने लगते हैं, उसमें भी नवांकुर फूटने लगते हैं। अर्थात सारे वातावरण पर वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। यहां डाल देंगे नंबर 7, सॉरी कितना आएगा? नंबर 9 कर देंगे इसको, नंबर 9। अर्थात सारे वातावरण पर वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात सारे वातावरण पर वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। सारे वातावरण पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? वसंत का। इस प्रकार हम 2 लाइनें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दशाश्वमेध पर जाता है। ठीक है, इसको ले लेंगे नंबर कितने पर? 10 पर। दशाश्वमेध घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर जाता ही आने वाले जाता ही, इसको डालेंगे नंबर 11। आने वाले तो दशाश्वमेध घाट पर आने वाले, ठीक है, आदमी, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो, तो इसको ले लेंगे नंबर, शाबाश, नंबर 12 पर। यहां तक नजर आ रहा है? इसमें देखना, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो
ऐसा लगता है मानो ऐसा लगता है मानो, यहां से लेंगे दशाश्वमेध घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो, और पाता नदी का स्पर्श पाकर, ध्यान से सुनिएगा, और पाता है नदी का स्पर्श पाकर कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम कोशिश करेंगे जब भी पूरी होगी, ऐसे पूरी नहीं। और पाता है नदी का स्पर्श पाकर, शाबाश। तो इसको लेंगे और पाता ही, इसको कितने नंबर पर आएगा? 13 पर। और नदी का स्पर्श पाकर, और नदी का स्पर्श पाकर, ठीक है, और नदी का स्पर्श पाकर घाट का, इसको ले लेंगे नंबर 14 पर, उस घाट का, ठीक है, आखिरी पत्थर, इसको ले लेंगे नंबर 15 पर, अंतिम पत्थर भी, ठीक है, और नदी का स्पर्श पाकर उस घाट का अंतिम पत्थर भी, ठीक है, कुछ और, इसको ले लेंगे नंबर 16 पर, कुछ और नरम हो गया है, इसको ले लेंगे नंबर 17 पर, मुलायम हो गया है, इसको ले लेंगे नंबर 17 पर, और नदी का स्पर्श पाकर उस घाट का अंतिम पत्थर भी कुछ और नरम हो गया है, नरम हो गया है, नरम हो गया है। फिर यहां लिखेंगे 18 नंबर डालकर, अर्थात उसकी कठोरता, पत्थर की, उसकी किसकी? पत्थर की, अर्थात उसकी कठोरता समाप्त हो गई है, अर्थात उसकी कठोरता समाप्त हो गई है, ठीक है। मतलब यहां से लिया था हमने, यहां से कि दशाश्वमेध घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो उस घाट का, नहीं सॉरी, और नदी का स्पर्श पाकर उस घाट का अंतिम पत्थर भी कुछ और नरम हो गया है, अर्थात उसकी कठोरता समाप्त हो गई है। घाट के पत्थरों की कठोरता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। उस घाट के कठोर पत्थरों की, जो कठोर पत्थर जो है, तो उनकी कठोरता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। चले आगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा, सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों, सीढ़ियों पर, अब किसकी सीढ़ियों पर? शाबाश,
इसको डालेंगे नंबर 19, नंबर 19 यहां लिखेंगे दशाश्व में, दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पर मतलब दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर, दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर, ठीक है, बैठे बैठे हुए, इस पे डालिए नंबर 20, नंबर 20 बैठे हुए दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में, इसको ऐसा कैसे लिख देंगे नंबर 21 पर, बंदरों की आंखों में, बंदरों की आंखों में आप में से जो भी लड़का यहां आना चाहे वो आ सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रवीण आए, जरूरी नहीं है कि कुंदन आए, जरूरी नहीं है कि अनिल आए, कोई भी आ सकता है, आपकी मर्जी हो जो, पर आना है आप। 5 मिनट इसको समझाना है पूरा, पहले तो मैं समझाऊंगा। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक, ठीक है, इसको ले लेंगे नंबर 22 पर, एक अजीब सी नमी है, अजीब सी नमी है मतलब एक कौन सी चमक है, अजीब सी चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक अजीब सी, एक विशेष प्रकार की नमी दिखाई देती है, सही कहा आपने, एक अजीब सी विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की नमी है, नमी दिखाई देती है, नमी दिखाई देती है मतलब नमी मतलब चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक विशेष प्रकार की नमी है, मतलब नमी दिखाई देती है, नमी से मतलब है चमक दिखाई देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां शुरू करेंगे, यहां से ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से लेना है और से, कितने नंबर हो गए थे यहां तक, ये 24 पे आएगा ना भैया, 23 तक तो यहां हो गया था, ये 24 पर आएगा। और अच्छा आ रहा है, इससे अच्छा आ रहा है, हाँ? कोई बात नहीं। और भिखारियों के, इसको लेंगे नंबर कितने पर लेंगे, भिखारियों के इसको लेंगे नंबर 25 पर।
भिखारियों के और भिखारियों के और भिखारियों के निचाट, इसको लेंगे नंबर 26 पर, एकदम और भिखारियों के एकदम और भिखारियों के एकदम खालीपन, खालीपन यानी खाली, इसको डाल देंगे नंबर 27, एकदम खाली, एकदम खाली। अब इसको लेंगे कटोरों का, कटोरों का लेंगे नंबर 28, एकदम खाली कटोरों में ठीक है, और भिखारियों के एकदम खाली कटोरों में एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी चमक, यहां ले लेंगे नंबर, और भिखारियों के एकदम खाली कटोरे, कटोरों में के बजाय इसको कर दो, एकदम खाली कटोरे, खाली कटोरे, एकदम खाली कटोरे एक अजीब सी चमक से, मतलब किससे, भिक्षा से, और भिखारियों के एकदम खाली कटोरे एक अजीब सी चमक से, मतलब भिक्षा से भर उठा है, भर जाते हैं, इसको ले लेंगे नंबर 30 पर, भिक्षा से भर जाते हैं, और भिखारियों के एकदम खाली कटोरे भिक्षा से भर जाते हैं। ठीक है, अब लेंगे नंबर 31, नंबर 31, अर्थात वसंत आने पर, अर्थात वसंत आने पर, वसंत आने पर भिखारियों के कटोरे, भिखारियों के कटोरों में कटोरों में एक विशेष चमक दिखाई देती है, एक चमक दिखाई देती है, तात्पर्य है, तात्पर्य है वह भिक्षा से भर जाते हैं, तात्पर्य है वह भिक्षा से भर जाते हैं, तात्पर्य है वह भिक्षा से भर जाते हैं, वह कटोरे किससे भर जाते हैं, भिक्षा से भर जाते हैं। ठीक है, अब हम एक बार पूरा समझेंगे, एक 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 देखेंगे यहीं से। कवि कहता है कि, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, कवि कहता है कि, ठीक है, बनारस में वसंत आने पर जो अस्तित्व में है उसमें सुगबुगाहट, जागने की क्रिया होने लगती है, अर्थात उसमें जागृति उत्पन्न हो जाती है। जो नहीं है, जो अस्तित्वहीन है, उसमें भी नवांकुर फूटने लगते हैं,
अर्थात सारे वातावरण पर वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। दशाश्वमेध घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो नदी का स्पर्श पाकर ऐसा लगता है मानो नदी का स्पर्श पाकर ऐसा लगता है मानो, इसको और को भी हटा दो भले, नदी का स्पर्श पाकर उस घाट का अंतिम पत्थर भी कुछ और नरम हो गया है। ठीक है, अर्थात उसकी कठोरता समाप्त हो गई है, उस घाट के पत्थर की कठोरता भी समाप्त हो गई है। सीढ़ियों पर, तो दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक विशेष प्रकार की नमी दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, और भिखारियों के एकदम खाली कटोरे एक अजीब सी चमक से, भिक्षा से भर जाते हैं। अर्थात वसंत आने पर भिखारियों के कटोरों में एक चमक दिखाई देती है। तात्पर्य है वह भिक्षा से भर जाते हैं, वह कटोरे वसंत आने पर किससे भर जाते हैं? भिक्षा से भर जाते हैं। कहने का मतलब है बनारस में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। अब यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी आएगी? सरल भाषा। सरल भाषा। शैली की बात करें तो शैली कौन सी आएगी? वर्णनात्मक। ठीक है, यदि हम और देखें तो सार्थक बिंब योजना दिखाई देती है। सार्थक बिंब योजना दिखाई देती है, और बहुत सारी चीजें हैं। और यदि देखें तो बनारस शहर में किस ऋतु का? शाबाश, वसंत ऋतु का वर्णन है। मतलब बनारस शहर में वसंत ऋतु आने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और अलंकारों की बात करें तो उत्प्रेक्षा है, ये अनुप्रास है से ही। अब आप में से यदि कोई आना चाहे बोर्ड पे तो आ सकता है, लड़कों में से कोई भी आना चाहे, हाँ आ जाओ। एक लड़का आ रहा है, क्या नाम है आपका? राम कैलाश। तो राम कैलाश बताएगा। ठीक है भैया। और अगर कवि कहता है कि बनारस शहर में वसंत आने पर जो अस्तित्व में है उसमें सुगबुगाहट जागने की क्रिया होने लगती हैं, अर्थात उसमें जागृति उत्पन्न हो जाती हैं। जो अस्तित्वहीन हैं उसमें भी नवांकुर फूटने लगते हैं, अर्थात सारे वातावरण पर वसंत का प्रभाव दिखाई देता है। दशाश्वमेध घाट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो नदी का स्पर्श पाकर उस घाट का अंतिम पत्थर भी कुछ और नरम हो गया है, अर्थात उसकी कठोरता समाप्त हो गई है।
दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में एक विशेष प्रकार की नमी दिखाई देती है। इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ से लेना है। यूं सीधे खड़े हो ना, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, हाँ यूं, कैमरे की तरफ तो देखो कम से कम। और भिखारियों के एकदम खाली कटोरे भिक्षा से भर जाते हैं। अर्थात बसंत आने पर भिखारियों के कटोरों में एक चमक दिखाई देती है। तात्पर्य है वह भिक्षा से भर जाते हैं। अर्थात ये तात्पर्य है कि वो भिक्षा से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। बसंत ऋतु आने पर वह भिक्षा से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। आता है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो धन्यवाद। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। आप धीरे धीरे करके ही किसी चीज को सीख सकते हैं। आप सोचे कि मैं एकदम सीख लूं, ऐसा संभव नहीं है। आज तक ऐसे एकदम तो कोई सीख नहीं पाया। यदि हम भी किसी चीज को एक बार पढ़े और दूसरी बार यदि उसे पढ़े तो उसमें अंतर आता है। बार बार पढ़ने पर विशेष प्रकार की क्वालिटी आती है और उनमें अलग ही हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, वो भी हमें अच्छे से याद आती है। तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से ही किसी चीज में सफलता मिलती है, बिना अभ्यास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि मेहनत वो चाबी है, मेहनत वो चाबी है जो सफलता के ताले खोल देती है। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसी के साथ आज हम कक्षा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं नई पहल के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।